hello, this is Pradyum Gaurav and you are watching my channel जिसका नाम भी प्रद्युम गौरव है and I am a fourth year medical student in Orenburg State Medical University। और आज का टॉपिक है हमारा एक्सपेक्टेड नीट कट ऑफ 2021 स्टेट वाइज भी 15% कोटा, 85% कोटा, ऑल इंडिया कोटा जो भी है उसका, और मैं अपने एमपी का भी बता दूंगा। ठीक है, आज की ये थर्ड वीडियो है जो अभी 3-4 दिन और मैं डालता जाऊँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। वहाँ पे प्रॉब्लम थी इसलिए मैं यहाँ के बनाया हूँ। ठीक है, तो अगर नीट कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो यार सबसे पहले आपको 4 चीज़ें जाननी है जिस पे वेरिएट करता है नीट का कट ऑफ हर साल। जब मैंने 2017 में दिया था तब भी वेरिएट करता था और आज भी करता है और हर टाइम करेगा। वो 4 चीज़ें वही है, नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द नीट और कितने एप्लीकेंट्स ने फॉर्म भरा है। तीसरी बात कि कितने नए कॉलेज खुले हैं, नंबर ऑफ ओपनिंग ऑफ कॉलेज, प्राइवेट और गवर्नमेंट जितने भी हैं। तो ये जो 3 मेजर फैक्टर हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे और जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल होता है उस पर। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो मैं यहाँ बात रख देता हूँ कि एक्चुअल में तो सबसे पहले जो मैं यहाँ बात रखना चाहता हूँ वो यही है कि मैं आज का जो 2021 का नीट है उसको मैं कंपेयर करूँगा 2018 के पेपर से। क्यों, मैं रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनका भी मैं जानता हूँ या जितने मेरे मेडिकल कॉलेजेस में दोस्त हैं, सब ने बोला कि 2018 के जैसा ही पेपर आया था। सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेम नंबर ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल, सेम सब चीज़ सेम थी। ठीक है, और उसी के लगभग आपका कट ऑफ जाएगा, बस उससे कम ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 मेजर फैक्टर, मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें अपने आप चीज़ें समझ आ जाएंगी ये अगर चीज़ें समझ ली तो। ठीक है, अगर मैं 2021 की बात करूँ तो आपको ही पता है टोटल स्टूडेंट जो बैठे थे वो 16.14 लाख स्टूडेंट थे। वहीं अगर कंपेयर करूँ 2018 का तो 13,26,000 के आसपास बच्चे बैठे थे। तो 13 लाख से 16 लाख हो गए हैं, तो 3 लाख बच्चे बढ़ ही गए। ठीक है, ये आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, देन नंबर ऑफ सीट्स इन 2021, ये पूरा गूगल का डेटा है जो मैंने कलेक्ट किया था। और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं आज के तारीख में 2021 अगस्त का जो आया है पूरा डिटेल्स, तो आप चेक कर सकते हैं गूगल में। तो उसमें जो सीट्स हैं वो 272 कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट के हैं, और 272 कॉलेज 272 या 278 2-3 जगह अलग अलग दिखा रहा है, पर 270 के आसपास ही कॉलेज हैं। उसमें 41,388 से 42,000 तक सीट्स हैं गवर्नमेंट सीट्स। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में। ये मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट सीट्स जो हैं, प्राइवेट जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो 263 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कुछ जगह अलग दिखा रहा है पर 260 की ही रेंज में है। ठीक है, और इन सब में है 82,926 सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की इंडिया में। टोटल अगर हम मेडिकल कॉलेज की सीट देखें इंडिया और प्राइवेट मिला के तो 1,24,314 सीट्स हो रही हैं, वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहीं पे हम 2018 की बात करें जब पेपर डिफिकल्टी लेवल सेम है, मैं 2020 से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रीज़न यही है कि मतलब नहीं है। 2020 का पेपर आसान आया था, सबको पता है। ठीक है, देन 2018 का बता दूँ 216 मेडिकल कॉलेज थे गवर्नमेंट, जिसमें 30,455 सीट्स थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट, और प्राइवेट कॉलेज 215 थे जिसमें 27,320 सीट्स थी। टोटल मिला हो तो 57,775 से लेकर 60,000 के करीब सीट थी। 60,000 से सीट 2021 में कब पहुंच गई है 1,24,000। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं, 60,000 सीट इंक्रीज ही हुई है, 60 से 64,000 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, तो लगभग सी बात है कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा पर बहुत नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 1.5 लाख, अगर 60,000 सीट्स बढ़ी हैं तो 3 लाख बच्चे बढ़े भी हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक है, लेवल ऑफ क्वेश्चन 2021 में सबसे ज़्यादा जो लोग बोल रहे हैं मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का पेपर था फिजिक्स के कारण। ठीक है, बायो आसान थी, और बायो में सबको पता ही होगा कि एक अर्थवर्म का क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आया, ऐसा बहुत लोगों ने मेरे से बोला है। ठीक है, जिनके 500, 550, 600 तक आ रहे हैं, उन बच्चों से मैंने पूछा तो उनने मेरे को यही बताया। केमिस्ट्री का भी पेपर दोनों साल 21 में और 18 में दोनों टाइम पे नॉर्मल था। मॉडरेट लेवल और डिफ़िकल्ट लेवल दोनों का सेम था। फिजिक्स में क्वेश्चन अगर मैं बता दूं तो इस बार भी 45 थे, पर सेक्शन बी जो आपका था फिज़िक्स में वो थोड़ा टफ आया था, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है इसलिए। तो उसमें डिफ़िकल्ट लेवल जो एनटीए ने बताया है उसमें कि फिजिक्स के क्वेश्चन 4 बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन 16 थे और इजी क्वेश्चन 25 थे फिजिक्स में। ठीक है, और वहीं अगर 2018 की बात करें तो डिफ़िकल्ट लेवल पेपर का इस टाइम भी ज़्यादा था 2018 में फिजिक्स का, बाकी दोनों के नॉर्मल थे।
2 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, 9 मॉडरेट क्वेश्चन थे एंड 34 इजी क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं मेन दिक्कत कहाँ आ गई। मेन दिक्कत हो गई कि पेपर लेंदी था। जिनसे भी आप पूछोगे पेपर लेंदी था, क्योंकि पहले 180 करने थे, इस बार 200 क्वेश्चंस करने आपको, ठीक है। यहाँ दिक्कत आ गई। 2018 तक 2020 तक तो सब कर लेते थे। इस बार बच्चों ने बायो में पता नहीं क्यों ज़्यादा टाइम दे दिया, फिजिक्स में ज़्यादा टाइम देने के चक्कर में फिजिक्स नहीं, बायो और केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम देने के चक्कर में यहाँ लेट हो गए, तो बहुत लोग के क्वेश्चन छूट गए, वो रीड तक नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये एक मेजर कॉज था जो मेरे को मेजरली स्टूडेंट्स ने जो बताया। और ये भी एक रिकमेंडेशन वीडियो में ये वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, क्योंकि ये मेरे फील्ड में ही नहीं है ये वीडियो, ठीक है। पर रिकमेंडेशन वीडियो था इस पे और नेक्स्ट पे, इसलिए मैं आज ये बना रहा हूँ। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जो मेन यहाँ पे फैक्टर है, ठीक है। ये आपके पास जो मैंने जनरल प्रिंसिपल है ये आपके सामने मैंने रख दिया। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ में सब ईयर्स के एक एक करके 10,000 रैंक में बता सकता हूँ, उससे आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो यार, उसमें बहुत बड़ी डील नहीं है, ठीक है। 10,000 और 15,000, मैं 10,000 को लेके चल रहा हूँ। 10,000 में जो आपकी रैंक आई थी वो 489 से 452 तक, 489 से लेके 492 तक आई थी 2016 में 10,000 पे, ठीक है। ये मैं ऑल इंडिया का बेसिस का बता रहा हूँ जनरली। 10,000 रैंक आई थी। 10,000 रैंक में 555 मार्क्स आए थे, जो कट ऑफ जा रहा था 2017 में। यहाँ पे 489 से 555 बढ़ गया। देन अगर आप 2018 की बात करो तो 10,000 रैंक पे 530 गया था कट ऑफ, क्योंकि गिर गया था, क्यों भगवान जाने। 2018 में पेपर थोड़ा टफ आया था तो कट ऑफ गिर गया था, 550 से 30 नंबर गिर गए थे, 530 पे आ गया था कट ऑफ, ठीक है। एमपी का मैं अलग से बता दूंगा। 10,000 रैंक पे 2019 में 538 से 595 तक गया था कट ऑफ, जो बढ़ गया था यहाँ पे, क्योंकि पेपर वही आसान आया था। 2020 में तो बहुत ही ज़्यादा आसान आया था। मेरे ही ऑलमोस्ट कितने सारे दोस्तों ने निकाला था, जिसमें से 591 में 625 तक गया था कट ऑफ, और पूरी 720 में से 720 मार्क्स भी लोग ले आए थे इसमें, ठीक है। अब 2021 में क्या हो रहा है ना कि 10,000 रैंक पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहे हैं, ठीक है। अब जो वेरिएशन आ रहे हैं वो क्यों आएंगे, क्योंकि पेपर टफ था। अगर आसान होता फिजिक्स का पेपर तो कट ऑफ वहीं आपका 2020 जैसे ही चले जाता, पर अगर अब टफ आया 2018 जैसा तो कट ऑफ गिरेगा, ठीक है। तो 621 इतना तो नहीं जाएगा, उससे कम ही आएगा, ठीक है। ये आप जितनी भी वीडियो यूट्यूब में आप उससे एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सब लोग ने जनरल यही बताया। आप साइट जितनी भी साइट देखेंगे सब में प्रेडिक्शन यही बता रहे हैं। आकाश का भी मैंने देखा, एलन का भी मैंने देखा, सब ने इसी के ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट किया है, और मेरे हिसाब से भी उतना ही जाना चाहिए, ठीक है। और अगर बायो सेक्शन की बात करूँ मैं, बायो सेक्शन वही और ओबीसी सेक्शन का मैं बस बताऊंगा कि अब तक क्या होता था कि ओबीसी सेक्शन जो ओबीसी का है वो 15% ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ सेंट्रली अप्लाइड होता था, पर इस साल से सेंट्रल और स्टेट दोनों में अप्लाई हो रहा है। तो हर साल ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा ही चला जाता था कई बार तो जनरल से, पर इस बार बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर थोड़ा अंतर आएगा, 30-30 मार्क्स नीचे आराम से गिर जाएगा, तो उसका नहीं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी जो कट ऑफ है वो भी गिरेगा इस साल, तो उससे भी आप समझ सकते हो बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है उसके। तो अब यहाँ पे फाइनल जो बात हो रही है वो ये है कि फाइनल कट ऑफ गिरेगा कितना, कितने से कितना यार गिर सकता है। तो देखो बहुत सारे जितने भी लोग हैं, आप जितने भी यूट्यूब साइट में आप देखेंगे, सब ने 615 से 600 से 625 के बीच का मार्जिन लेके चला है। कुछ 595 तक भी ले आए हैं, ठीक है। पर मेरे ख्याल से इतना नहीं है यार, 600 आप लेके चलो, 600 से 610 तक इतना तो होना ही चाहिए, और होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स उसके हिसाब से थोड़ी कम है पर ज़्यादा ज़रूर है, ठीक है। पर हार्ड पेपर आया तो 625 जब पहले जाता था तो उससे तो कम ही गिर जाएगा, तो 695 से 610 ये मेजरली कट ऑफ होगा ऑल इंडिया का, जहां आप सबसे सेफ हो, आपको हर कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं स्टेट वाइज आपको बता देता हूँ स्टेट वाइज कितना किस का जा सकता है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से मैं लेके चल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल का आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी का 550 से 560 और ओबीसी का 445। उड़ीसा का आप देखोगे 560 से, ये किसी ने प्रेडिक्ट किया और मैंने भी जब इसको देखा तो मुझे बहुत एक्यूरेट लगा, मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगा। उड़ीसा का देखोगे जनरल कैटेगरी 560, ओबीसी कैटेगरी 555, आसाम का 530 जो सेफ कट ऑफ है मैं उसका बता रहा हूँ, ओबीसी का 515 और जनरल का 530। देन अगर आप गुजरात में आ जाएंगे तो वहाँ पे 565 जनरल, ओबीसी का 560। राजस्थान में हर बार कोटा है, बहुत बच्चे रहते हैं, टैलेंटेड रहते हो, वहाँ हरदम ज़्यादा ही जाएगा, तो 620 के तो ऊपर ही लेके चलो भाई वहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और सीट्स दोनों वहाँ पे हैं ज़्यादा। ओबीसी में 620, दिल्ली का 625 622, फिर से वही चीज़।
फिर आपको अगर आसाम का बताऊं, आसाम का 530 जनरल, ओबीसी का 515, उड़ीसा का 560 एंड 555 ओबीसी का, वेस्ट बंगाल का 550 545 ओबीसी का, ठीक है। और स्टेट का बता दूं मैं, स्टेट का जो बिहार में है, बिहार में भी हरदम कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा और सीट्स भी वहाँ पे अच्छी खासी हैं, तो 592 जनरल, ओबीसी का 588, झारखंड में जनरल का 580, ओबीसी का 575, फिर उत्तराखंड में 565 जनरल का एंड 560 ओबीसी का। स्टेट फिर से महाराष्ट्र में 560, महाराष्ट्र में हरदम गिर जाता है, तो महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट उनको आसानी से मिल सकता है। मेरे भी फ्रेंड है बहुत सारे, उनको महाराष्ट्र में 550 पे ही मिल गया था उस टाइम जीएमसी, तो बहुत सही है, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज उस टाइम 2017 में। तो इस बार तो 560 तो आराम से मिल ही जाएगा। ओबीसी में 555। उत्तर प्रदेश में 590 से लेकर 600 मेजरली इतना ही चलता है वहाँ का, हर बार हर साल का रेंज है, और ओबीसी का 585। मध्य प्रदेश में 575 और 570 ओबीसी का, जनरल का 575 है। पर मैं इतना बता दूं, जब मेरे टाइम पे था और पिछले साल का, मैं अगर 2020 का बता दूं, 2020 में 552 पे आके मध्य प्रदेश की सीट खाली हो गई थी, ठीक है। ऐसा मुझे स्टूडेंट्स ने बताया, मेरे को जनरल नहीं पता। जब मैं था उस टाइम तो 500 पूरा ही था यार, मतलब 492 तक गिरा था आखिरी राउंड में 2017 में। 2018 में 497 या 500 तक आ गया था कट ऑफ, 2018 की बात करूँ। और 2020 जो 2020 उसमें एमपी का कट ऑफ 553 पे सेफेस्ट स्कोर था, उसके नीचे थोड़ा ऊपर नीचे था, ठीक है। और बाकी आपके ऊपर है जितना नंबर, तो इससे आप अच्छा खासा प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। कर्नाटका में जनरल 570, ओबीसी 565 इतना लेके चलिए। हरियाणा में 565, ओबीसी 555, ओबीसी का बहुत कम ही थोड़ा डिफरेंस आता है। छत्तीसगढ़ में 550 एंड 545 सॉरी ओबीसी में। त्रिपुरा हो गया 555 जनरल, ओबीसी में 550। तेलंगाना में 545 जनरल, 535 ओबीसी। छत्तीसगढ़ में 550 जनरल और ओबीसी में 545। तो ये मैंने इतने स्टेट्स के जो सर्च किया, तो जिनके मुझे मिले और मुझे जो सही लगे वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। आप इससे अपनी प्रेडिक्ट कर सकते हो आप कौन से स्टेट में। पर मिनिमम अगर मैं ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से सेफेस्ट पोजीशन बोलूँ तो 600 मार्क्स आपके लिए सेफेस्ट है। और खुद के जो आपका एमपी का कट ऑफ है, एमपी या जो थोड़े लोअर ग्रेड के कोई कॉलेज है, उसमें आप 550 एज अ नॉर्मल लेके चलो, जहाँ पे आप कॉलेज मिलेगा स्टेट वाइज बोला। पर ऑल इंडिया में 600, 625 और 630 में सेफ रहते हो। कट ऑफ थोड़ा नीचे गिरा है, तो हर बार 15 से 20 नंबर पिछले बार से 2020 के कंपैरिजन में 15 से 20 नंबर आप डिडक्ट कर लीजिए, उतना इस साल का कट ऑफ आप आराम से निकाल सकते हैं अपने स्टेट का, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ। होप यू लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू।